कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट के समक्ष कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए। उनका कहना था कि यह दुर्लभ मामला है, ऐसे में दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है, लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी, बल्कि उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने जज की तरफ से 50,000 रुपए की मुआवजे की राशि को लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए। जज के सामने ही डॉक्टर बिटिया के परिवार ने नाराजगी जताई। इसके बाद जज साहब ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, आपके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला है। आज कोर्ट रूम में पेश के वक्त संजय रॉय एक बार फिर जज साहब के आगे खूब गिड़गिड़ाया और खुद को निर्दोष बताने लगा। उसकी मां की तरफ से भी कोर्ट रूम में जज से रहम की गुहार लगाई गई थी। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को 2:45 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर अंतिम फैसला सुना दिया गया। इससे पहले जज साहब ने 12:30 बजे के करीब कोर्ट रूम में पहुंचे। संजय रॉय को 12:41 पर कोर्ट रूम में लाया गया। जज साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम दोषी साबित हुए हो। आज अधिकतम सजा यानी फांसी या फिर आजीवन कारावास पर फैसला होना है। इसी बीच संजय रॉय फिर कहने लगा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत होता तो गले में ये रुद्रा की माला क्या टूट नहीं जाती। मुझ पर अत्याचार हुआ है। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में आज जज साहब ने संजय रॉय से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है। जवाब में कहा कि माँ है। जज ने पूछा, आपसे मिलने परिवार के लोग आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? संजय ने फिर कहा, सर मैं निर्दोष हूँ। फिर जज साहब ने पूछा कि सीबीआई क्या कहना चाहती है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, लिहाजा उसे फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था।